नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आज का वीडियो 11वीं क्लास बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनके लिए है। अब आप लोग 10वीं क्लास पास करके 11वीं क्लास में आप लोगों ने प्रवेश किया है, तो आपको 10वीं क्लास में अच्छे अंक आप लोगों ने प्राप्त किए हैं, तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। और अब आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़े हो तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अपने और भी साथी हैं उनको भी ये बताएं कि इस चैनल के माध्यम से 11वीं क्लास बायोलॉजी की नियमित क्लासें लग रही हैं, तो वो भी इनका फ़ायदा उठा सकें। अब देखो, आज हम 11वीं क्लास बायोलॉजी की कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे। क्लास 11 जीव विज्ञान। सबसे पहले तो देखो, हम आप लोगों ने एडमिशन लिया है तो आपके कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आप लोगों ने कक्षा 11 है उसके अंदर एडमिशन लिया है, ठीक है। तो 11वीं क्लास के अंदर आपने बायोलॉजी सब्जेक्ट चुना है, तो आप लोगों ने कुछ सोच के ही चुना होगा। बायोलॉजी सब्जेक्ट आपने ली है तो कुछ सोच के ही ली होगी, आपका कुछ टारगेट होगा, उसी के आधार पर आपने बायोलॉजी सब्जेक्ट है वो ली होगी। या हम ये कहें कि बिना टारगेट तो कुछ कोई भी विद्यार्थी है वो नहीं लेगा। आपने सोचा होगा कि मेरे को आगे जाके ये कोर्स करना है या ये डिप्लोमा करना है, तो यही सोच के आप लोगों ने बायोलॉजी सब्जेक्ट है वो ली होगी। बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर आप साइंस बायो के स्टूडेंट हो तो आप लोगों के जीव विज्ञान है सब्जेक्ट होगा, रसायन विज्ञान सब्जेक्ट होगा, भौतिक विज्ञान और हिंदी अनिवार्य और अंग्रेजी अनिवार्य। ये 5 सब्जेक्ट होंगे आपके। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिंदी और अंग्रेजी, ठीक है। देखो, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और हिंदी और अंग्रेजी, मतलब जीव विज्ञान को हम बायोलॉजी बोलेंगे, ठीक है। उसके पश्चात भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री है उसको रसायन विज्ञान, और हिंदी और इंग्लिश, ये अनिवार्य सब्जेक्ट आप लोगों के होते हैं 11वीं क्लास के अंदर। इन सब्जेक्टों को हम लोगों को पढ़ना है। तो पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि आप लोगों ने यदि कुछ टारगेट लेके बायोलॉजी सब्जेक्ट ली है, तो आप लोग जो अभी ये टाइम है, इस टाइम में आप फ्री घर पे बैठे हो, तो आप लोग ऑनलाइन क्लासों से जुड़िए। और ऑनलाइन क्लासों से किस प्रकार आप जुड़ोगे? देखो, ऑनलाइन क्लासों के लिए यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप बेस्ट से बेस्ट टीचर से पढ़ सकते हो। हमारे क्या होता है कि स्कूल के अंदर जैसे मान लो कि एक टीचर होता है वो हमें पढ़ाता है, उससे हमें पढ़ना पड़ता है। लेकिन यूट्यूब है, उससे हम सर्च करें, जैसे हमें मान लो बायोलॉजी सर्च करनी है, तो बायोलॉजी सर्च करोगे 11वीं क्लास की, तो आपको बहुत सारे टीचर हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। तो उसमें से आपको जो सबसे बेस्ट टीचर लगता है उसके चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके वीडियो है वो नियमित देखो। तो सबसे बढ़िया माध्यम है एक ऑनलाइन क्लास का, और बिल्कुल फ्री है। इसमें किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है, ये नहीं कि आपको फीस देनी पड़ेगी। यदि आप लोगों को इतना सब कुछ फ्री में मिल रहा है, फिर भी आप लोग ये नहीं ले रहे हो, तब हो सकता है आपका टारगेट कुछ अलग हो सकता है आपको खेती बाड़ी करनी है आगे, या फिर कोई और काम करना है। यदि आपको पढ़ाई करनी है और बायोलॉजी सब्जेक्ट से आपको आगे कुछ बनना है, तब तो आप अपना टाइम है वो बिना फालतू बर्बाद ना करें और इसका सही उपयोग करें। अब देखो, हम बात करेंगे कि आप लोग ये निश्चित हो जाए कि बायोलॉजी सब्जेक्ट आपने ले ली, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा आप लोगों के लिए। मेन क्या होता है कि 12वीं क्लास के अंदर अपने परसेंटेज कैसे बनेंगे, सबसे मेन बात यही होती है कि 12वीं क्लास में अपने परसेंटेज कैसे बनेंगे। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बायोलॉजी सब्जेक्ट आपने ली है और अगर आपने मेहनत की है तो आपके बहुत अच्छे परसेंटेज बनेंगे। क्योंकि जैसे मान लो कि मैं अगर जीव विज्ञान की बात करूँ, तो 12वीं क्लास में वार्षिक परीक्षा होती है, उसके अंदर जीव विज्ञान का केवल 56 नंबर का पेपर आता है। 56 नंबर का पेपर आता है केवल, बाकी 44 नंबर है वो आपको स्कूल देता है। यहाँ से मान लो आप
जिस स्कूल में पढ़ रहे हो उस स्कूल के द्वारा आपको 44 नंबर भेजे जाएंगे। 10वीं क्लास में आपने पढ़ा तो 10वीं क्लास में आपने क्या पढ़ा, 80 नंबर का पेपर था, 20 नंबर स्कूल से भेजे गए, आपके यही हुआ था। अब क्या होगा आपके 12वीं क्लास के अंदर कि 56 नंबर का पेपर आएगा, 44 नंबर यहाँ से स्कूल से आप लोगों के भेजे जाएंगे। कहाँ से भेजे जाएंगे ये, इनमें देखो 30 नंबर का तो होगा प्रैक्टिकल आपके, और 14 नंबर के आ जाएंगे आपके सत्रांक के। सत्रांक मतलब आपके हाजिरी के, अटेंडेंस आपकी वो प्रथम परक, द्वितीय परक, अर्धवार्षिक, उन सब के मिला के 14 नंबर जाएंगे। तो ये 44 नंबर यहाँ से चले जाते हैं। आप खुद सोचो कि आप कितने अच्छे नंबर बढ़ा सकते हो। 10वीं क्लास में आपके यहाँ से केवल 20 नंबर गए थे, यहाँ पर 44 नंबर यहाँ से जा रहे हैं, केवल 56 नंबर रहे। 10वीं क्लास में 80 नंबर का पेपर था, उसमें से आप लोग कितने नंबर लाए, अब केवल 56 नंबर का पेपर होगा, मतलब 44% तो यहाँ से चले जाएंगे आपके। अब आप लोग कितने परसेंटेज और बनाते हो, अगर आप लोग 44% यहाँ से जाते हैं और 44% और बना लेते हो तो आप लोग 88% बना लोगे 12वीं क्लास में। और ये नॉर्मल, अगर आप थोड़ी बहुत ढंग से मेहनत करोगे तो बना लोगे, और बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे तो और ज़्यादा नंबर है वो आपके बन जाएंगे। ये प्रक्रिया अकेली बायोलॉजी में नहीं होती है, केमिस्ट्री में भी यही होगा, फिजिक्स में भी यही होगा, मतलब जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, इन तीनों सब्जेक्ट में यही होगा। 44 नंबर यहाँ से जाएंगे, 56 नंबर का आपके पेपर होगा। हिंदी और अंग्रेजी है, उसमें आपके 10वीं वाला नियम है ना, वही लगेगा कि 80 नंबर का पेपर होगा और 20 नंबर यहाँ से क्या जाएंगे, सत्रांक जाएंगे। ठीक है, तो ये बात हुई किसकी, आप लोगों की किस प्रकार से पेपर होगा। तो ये तो है अगली साल की बात, ये मैंने इसलिए अभी बताई है कि आप लोग ज़्यादा घबरा के वापस बायोलॉजी छोड़ के बाहर ना चले जाएं, इसलिए मैंने ये बात बताई आपको कि आप लोग निश्चित रहें कि आप लोगों के बहुत अच्छे अंक आएंगे। अब देखो, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को नियमित 11वीं क्लास बायोलॉजी की क्लासें हैं वो मिलती रहेगी, हमेशा आपको क्लास मिलेगी। उसके अंदर आपको क्या करना है, अब आपको जिस प्रकार आप स्कूल आते हो तो अपना बैग तैयार करते हो, तो उसी प्रकार अब आप भी अपना बैग तैयार कर लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासों के द्वारा हमें नोट्स भी बनाने हैं। अगर आप लोग नोट्स बनाओगे तभी आप लोग है वो बढ़िया पढ़ पाओगे। जैसे मान लो कि आपने ये सोचा है कि मेरे को डॉक्टर बनना है, तब आप लोगों को बहुत ज़्यादा गहराई से पढ़ना पड़ेगा। और गहराई से पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे आप गहराई से, क्योंकि अभी जैसे 2 महीने जुलाई अगस्त है वो चले गए हैं, सितंबर में खुलेगी कोई मुश्किल है, अक्टूबर में खुलेगी, कुछ नहीं कह सकते कि कब स्कूल खुलेगी। तो ये टाइम आप लोगों के लिए निकल रहा है। हो सकता है 11वीं क्लास में आपके सिलेबस कम कर दे, 12वीं क्लास में कम कर दे, लेकिन जो आप कंपटीशन एग्ज़ाम दोगे उस एग्ज़ाम के अंदर सिलेबस कम नहीं होगा, यह निश्चित है। उसके अंदर जो पहले था सिलेबस वही रहेगा। इसलिए हम लोगों को क्या करना है कि जितना अपना हमने क्लियर किया है, जितना अपना सिलेबस है कंप्लीट, वो अपने को इस ऑनलाइन क्लासों के द्वारा पढ़ना है। केवल बायोलॉजी की मैं आपको ये 100% गारंटी दे सकता हूँ कि आप लोगों की 11वीं क्लास का सिलेबस इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट करवाया जाएगा। उसके अंदर एक एक पॉइंट आपको अच्छी तरह से बताया जाएगा। यदि उसमें आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप लोग पूछ सकते हो वापस, और उसका जवाब आपको वापस मिलेगा, तो उसको और अच्छी तरह से आपको समझाया जाएगा। जैसा कि अभी इस चैनल में 12th क्लास, देखो 11वीं क्लास की मैं अब क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन 12th क्लास की मैं पहले से क्लास स्टार्ट कर रखी है मैंने। और आप लोगों को मैं ये बता देता हूँ कि 12th क्लास में मैंने इस चैनल के माध्यम से 10 चैप्टर वो पूरे करवा दिए, 10 अध्याय पूरे कंप्लीट करवा दिए मैंने। कई स्टूडेंट हैं जो नींद में बैठे होंगे अभी, लेकिन मेरे कई स्टूडेंट ऐसे जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जुड़े हुए हैं जिन्होंने 10 चैप्टर पूरे पढ़ लिए। हर संडे को मेरा टेस्ट पेपर होता है, वो लोग टेस्ट पेपर भी देते हैं। तो आप लोग भी इसी प्रकार जुड़े हुए रहिए और इस चैनल से लाभ उठाइए। जैसे 12th क्लास के अंदर मैंने बायोलॉजी के केवल 50 क्लासें, मानो कि 50 वीडियो है वो डाल दिए हैं 10 चैप्टर के, और कई स्टूडेंट हैं वो उन्होंने वो पढ़ भी लिए, लेकिन कुछ हैं जो नींद में रहेंगे, उनकी नींद देरी से खुलेगी। आप लोगों को अभी से इस चैनल से जुड़ जाना है और अपना जितना सिलेबस है उसको कंप्लीट नोट्स के रूप में लिखते जाना है।
आप लोगों की अगर ऑफलाइन स्कूल खुल भी जाएगी तो भी इस चैनल के माध्यम से आपको ये ऑनलाइन क्लासें हैं वो मिलती रहेगी, आपको इसी प्रकार से बेनिफिट मिलता रहेगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जुड़िए और इस चैनल का है वो लाभ उठाइए। अपने कोई भी साथी है, जितने भी साथ में पढ़ने वाले थे, यदि उन्होंने 11वीं क्लास में बायोलॉजी सब्जेक्ट ली है तो वो लोग भी इस चैनल से जुड़िए। उनको आप लोग बताइए, उनके पास में आप लोग वीडियो शेयर कीजिए। और वीडियो शेयर करने के तरीके बहुत हैं जो आप लोगों को सबको आते हैं, तो उस प्रकार से जो ये वीडियो है वो शेयर कीजिए। अब देखो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए इसलिए बनाया है कि आप लोग इस चैनल से जुड़ जाओ। अगला है उसके अंदर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे पहला। देखो आप लोगों को मैं ये बता देता हूँ कि अपने बायोलॉजी के अंदर जो नई किताब आई है, अपने सिलेबस चेंज हो गया। पहले जो बुक थी उसके अंदर 45 चैप्टर थे, अभी जो नई किताब आई है उसके अंदर केवल 22 चैप्टर हैं, केवल और केवल 22 चैप्टर हैं। सिलेबस बहुत कम हो गया है। पहले इतना ज़्यादा सिलेबस था कि जुलाई से अप्रैल मार्च तक, मार्च लास्ट तक अगर लगातार आप पढ़ते रहो तब जाके सिलेबस होता था, लेकिन अब थोड़ा सिलेबस है वो छोटा हो गया है। NCERT ने सिलेबस 9वीं क्लास और 11वीं क्लास का चेंज कर दिया है। तो आप लोग किसी से पुरानी वाली किताबें ना खरीद ले, पुरानी वाली किताबें ना ले ले। और अभी भी आप लोगों को किताबें बिल्कुल नहीं लेनी है, मार्केट से भी किताब अभी नहीं खरीदनी है, क्योंकि आगे हो सकता है थोड़ा और कम कर दे सिलेबस। आप लोग केवल इन ऑनलाइन क्लासों से जुड़े हुए रहिए। इनसे जो नोट्स आपको बनवाए जाते हैं वो नोट्स है आप अपनी कॉपी में बना लीजिए। 11वीं क्लास का जो सिलेबस है वो सिलेबस बहुत अच्छा आया है इस बार, मतलब 0 से स्टार्ट करके लास्ट तक पहुंचा है। कई बार क्या होता है कि पहला चैप्टर हार्ड आ जाता है, लास्ट के चैप्टर सरल आ जाते हैं, लेकिन इस बार जो सिलेबस बनाया है उसके अंदर क्या है कि पहले जो सरल चैप्टर हैं, मतलब जैसे मान लो कि हम ये पढ़ें कि कोशिका क्या होती है, तो पहले कोशिका पढ़ेंगे, उसके पश्चात कोशिका विभाजन पढ़ेंगे। कई बार क्या होता है कोशिका विभाजन पहले पढ़ना पड़ता है क्योंकि पहले वो चैप्टर आ जाते हैं, लेकिन इस बार बहुत अच्छा सिलेबस है, आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आएगा और आप लोग इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाओगे। इसलिए आप लोग नियमित रूप से इन क्लासों से को देखते रहें। आगे अगली क्लास में हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग पहले से तैयार रहे कि कल की क्लास होगी, उसके अंदर आप लोगों के 11वीं क्लास की बायोलॉजी है उसका सिलेबस प्रारंभ हो जाएगा। और उसके बाद में हमेशा आप लोगों को ये सिलेबस है वो उपलब्ध रहेगा, या हमेशा आपको वीडियो है वो उपलब्ध होता रहेगा। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जुड़िए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लास्ट में आप लोगों को एक बार फिर बधाई देता हूं कि आप लोगों ने 10वीं क्लास में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। आगे 12वीं क्लास में आप इससे ज़्यादा अच्छे अंक प्राप्त करोगे, इसलिए आप लोग हमसे जुड़िए और इन ऑनलाइन क्लासों का लाभ उठाइए। धन्यवाद।